हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार की बात है, एक गाय जंगल में गई घास चरने के लिए। शाम ढलने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ दबे पांव धीरे धीरे आ रहा है। वह डर के मारे वहां से भागने लगी। उसने और शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक दलदल दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस दलदल में चली गई और उसके पीछे शेर भी उसका पीछा करते करते दलदल में आ घुसा। तब वह उन दोनों ने देखा कि वह दलदल ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन कीचड़ से भरा था। शेर गाय के पास होते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम हो गई थी, पर वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह शेर भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी धीरे धीरे उस कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वह शेर उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने शेर से पूछा। गाय ने उस शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बताओ, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है या नहीं है? शेर ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं। मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? फिर शेर ने गाय से पूछा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के लिए करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। फिर गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक शाम को जब घर आएगा तब वह मुझे ढूंढने जरूर आएगा, क्योंकि वह मुझे वहां नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। थोड़ी देर में ही एक आदमी सच में वहां पर आ गया और गाय को कीचड़ से निकालने लगा और अब वह उसे अपने घर साथ ले जाने लगा। मगर घर जाते हुए गाय और वह व्यक्ति एक दूसरे को कृतज्ञ होकर देख रहे थे, मगर जाते हुए भी वे शेर को उस दलदल से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि शेर निकलने के बाद उनकी जान ले सकता था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, मगर मैं ही सब कुछ हूँ यह सोच रखना गलत है। मैं ही सब हूँ, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, यही अहंकार है। दोस्तों, हमारी इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, शेर अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है और कीचड़ ये संसार है और संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी?